हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, एकदम शानदार, जोरदार, जबरदस्त। तो स्वागत है सभी लोगों का इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर। और बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने एक सुंदर सा सेटअप किया है, ये बढ़िया सा गांव के अंदर। तो मैं बताया भी था आप लोगों को कि आप लोगों के लिए बढ़िया सा गांव में सेटअप लगाया है। तो इसके थ्रू ही मैं अब आपको कुछ वीडियोस वगैरह एंड कुछ शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, किसी भी कंडीशन में हम लोग एकदम लगे रहना चाहिए। तो देखिए, शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी सीरीज लेकर आया हूँ बच्चों। इसमें क्या क्या है बताता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या है कि हमने ईएमआई का एक टॉपिक ऐसा लिया है जिसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो वहां पे लिखा है एनर्जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो चार्ज होता है ना, वो रेट ऑफ सॉरी चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखो यार, हम लोग जानते हैं कि भैया जो हमारा हमारा जो फेराडेज लॉ था उसने क्या कहा था कि जो ईएमएफ होता है वो डेल्टा फाइव बाई मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बताया गया था। तो अगर मैं उसको डी फाइव बाई डी टी लिखता हूँ या डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी लिखता हूँ, तो व्हाट इज बेसिकली ई। ई का मतलब क्या होता है बच्चों? ई, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं, करंट इज इक्वल टू व्हाट, वन बाई आर इंटू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। ओके। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट? इट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी निमट लेगा तो बचेगा कितना? डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई आर। तो ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है ना भाई, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर एनसीईआरटी के इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर या कॉन्सेप्ट्स के ऊपर नीट में बार बार प्रश्न किए जाते हैं। जल्दी से देखते हैं बार बार प्रश्न कैसे किए जाते हैं। हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैं इन तीन चारों को एक साथ ही खोल लेता हूँ। चलिए यहाँ देखिए बाप। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे बच्चे, यहाँ क्या लिखा था? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर changes by an amount of delta phi in delta t time, then the total quantity of the electric charge q that passes any point। अभी तो सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया। मतलब इस सवाल में क्या पूछा गया आप खुद देखिए कि सीधा सीधा चार्ज पूछ लिया गया। उसकी वैल्यू क्या आती है? चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर। मैंने अभी तो बताया आपको कि चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर क्या होता है? मेरा चार्ज होता है। तो इसी के ऊपर डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन पूछ लिया गया। 2004 का ये क्वेश्चन है नीट एग्जामिनेशन का, मतलब आपके प्री मेडिकल एग्जामिनेशन का। अगर मैं आगे बढ़ूं, द टोटल चार्ज induced in a conducting loop when it is moved in a magnetic field depends on what। तो भाई 1992 में भी पूछा गया सवाल था, और ये किस पे डिपेंड करता है? टोटल चार्ज कितना इंड्यूस करेगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? नो, ये रेट पे कहां निर्भर कर रहा? इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, अरे यार, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यस यस यस, ये किस पे निर्भर करता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे। हो सकता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका फ्लक्स है वो इनिशियली सेम हो, लेकिन लेकिन अगर बाद का अलग अलग होगा तो वैल्यू अलग अलग आएगी। तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट माय आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कितना इजीली इसका आंसर आ गया, सोचो। तो भाई ऐसा नहीं है कि, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो मैं पर्टिकुलर सीरीज बच्चों आपके सामने लेकर आया हूँ ना, इनका एक ही मकसद है कि आपको वो सारे सारे छोटे छोटे टॉपिक से अवगत कराया जाए जो आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बता दो बच्चों की यार, मेरे घर में अभी शादी का फंक्शन है, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए क्लासेस ले रहा हूँ, उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। और सेटअप भी मैंने गाँव में किया है। तो प्लीज इस वीडियोस को अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर और इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। So the next point is what? In a coil of resistance 10 ohm, the induced current developed by changing magnetic flux through it is shown in the figure as function of time t। The magnitude of the change in flux, अब जब फिर से क्या पूछा गया? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स पूछा गया। तो भाई हम जानते हैं कि जो Q की वैल्यू है, हम क्या जानते हैं? जो हमारे Q की वैल्यू है वो किसके बराबर है? वो चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर के बराबर है ना। हमसे क्या पूछा था? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स पूछा गया, तो इसका मतलब मुझको डेल्टा फाई निकालने का है। तो मेरा किसके बराबर आएगा? क्यू इंटू आर के बराबर। अरे भाई मैं तो अच्छे से जानता हूँ कि क्यू क्या होता है। इस ग्राफ में अगर मैं देखूं तो क्यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी मेरी आई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। अरे सही है ना भाई, आई क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। अगर मैं डी क्यू निकालूंगा तो वो क्या आएगा? आई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। तो आई डी टी का इंटीग्रेशन आएगा मेरा क्यू। तो मेरा आई डी टी का इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर दिस कर्व। इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट विच इज 4।
हाफ बेस इनटू हाइट विच इज 4, तो कट जाएगा, ये 0.2 बचेगा, तो इसका आएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू किसके बराबर है भैया, यहाँ पे आर जो है हमको 10 दे रखा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट आई विल गेट 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 2 ओम, सॉरी 2, ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोइल। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो ये आ गया मेरा चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोइल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मेंस के 2012 का क्वेश्चन है, फिर से सेम फॉर्मूले पर सवाल पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता, बट आपको मैंने एग्जांपल्स के लिए क्वेश्चन करा के दिखाए हैं यहाँ पे, तो आप समझ जाइए कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को आपको घोट घोट के पी जाना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा ही मैं आपके सामने अभी एक और लेके आ रहा हूं जो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सो भैया वो है हमारा फैराडे का लॉ। जो हमारा फैराडे भैया का लॉ था ना, वो था कि ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो माइनस डी फाइव बाई डी टी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे फाई क्या होता है, हमारा फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसको हम लोग बी डॉट ए भी लिख देते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू ए इंटू कोस थीटा, बी इंटू ए इंटू कोस थीटा। ये मेरा फ्लक्स होता है, सॉरी फाई होता है, फ्लक्स। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा ना, तो जो मुझको वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी ईएम विद द साइन माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, फ्लक्स को डिफरेंशिएट करने पर। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं दिखा पाता, पर मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ ये बता रहा हूँ कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट या ये फॉर्मूला आपको बढ़िया से अच्छे से समझ लेना है, अपनी कॉपी में उतार लेना है, नोट बना लेना है और याद रख लेना है। An 800 ton coil of effective area 0.05 meter square is kept perpendicular to a magnetic field of 5 into 10 to the power 5 minus 5 Tesla. When the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis 0.1 second, the EMF induced in the coil will be equal to what? तो भाई तो सिंपल सी बात बताओ, एक मुझे सिंपल सी बात बताओ, फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? 800 टन्स है, नंबर ऑफ टन्स 800 हो गए, इनटू एरिया की वैल्यू कितनी आएगी साहब? मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया, अबे यही तो आएगा। तो एन की वैल्यू किसके बराबर है? 800 के बराबर है। बी की वैल्यू किसके बराबर है? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 के बराबर है। ठीक है, और एरिया की वैल्यू किसके बराबर है मेरी? 0.05 के बराबर है। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो ये 5 बाई 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 5 इंटू इसको तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इसको अपने को मल्टी फ्लक्स निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है। तो इस दोनों को ये 0.5 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, कट जाएगा डबल जीरो, 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, ठीक है। और 40 में से 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा है फ्लक्स, मुझको क्या निकालने का? मुझको करंट निकालने का। तो करंट क्या आता है भाई? सॉरी, मुझे ईएमएफ निकालने का। तो ईएमएफ क्या आता है भैया? चेंज इन फ्लक्स अपॉन change in time. So what is change in flux? 2 multiplied by 10 की power minus 3. What is time? It is 0.1 second. अरे क्लियर है ना? तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके 10 की पावर ये कितना रह जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 2 रह जाएगा। तो बेसिकली इसको सोल्व करने पे 0.02 आएगा। तो ईएमएफ की जो वैल्यू आ रही है 0.02 वोल्ट आ रही है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ रही है बच्चों? बढ़िया से, शानदार से, जोरदार से, जबरदस्त कार से, बढ़िया तरीके से। अब इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो यार, ईएमएफ अगर आप समझो बात को, तो जो हमारा ये है ना फैराडे का लॉ है, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा। अभी मैंने आपको फ्लक्स निकालने का तरीका बताया, बी इंटू एरिया। अब फ्लक्स निकालने का एक और तरीका होता है, अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया हो तो एल इंटू आई या फिर एम इंटू आई। अगर आपको सेल्फ इंडक्शन दे रखा हो ना बच्चों, तो वो एल इंटू आई होता है फ्लक्स। अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा हो तो वो एम इंटू आई होता है ना, करंट। और अगर वो चेंज कर रहा है करंट, तो एल डी आई बाई डी टी इज माई ईएमएफ। ये तुमने देखा होगा कई बार। और ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ये मेरा फैराडे का लॉ ही है, बस इसको लिखने का तरीका अलग बता दिया गया। जैसे मान लीजिए अब आपका नाम है, लेट सपोज कि नरूका, तो अगर आप नरूका लिखे, मेरा नाम है नरूका, तो अगर आप नरूका लिखोगे तो वो आपको इंग्लिश में अलग तरीके से लिखोगे, हिंदी में अलग तरीके से लिखोगे, लेकिन उसका मतलब, उसका सेंस सब कुछ सेम रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ क्या बोला गया है, देन द ईएमएफ जनरेटेड इज व्हाट। तो ईएमएफ पूछा गया बच्चों दोनों केसेस के अंदर डायग्राम में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन अ रीजन ऑफ रेडियस r, द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम dv by dt, है ना। कैपिटल R is greater than r encloses the region r and loop 2 radius r is outside the region of magnetic field as shown in the figure। ठीक है, सिर्फ इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारा लूप 1 है ना वो इस पोर्शन के बाहर लगा हुआ है, लूप 2 जो है वो इधर लगा हुआ है। ठीक है, पूछा गया साहब लूप 1 और लूप 2 में हमारा ईएमएफ कितना आएगा। तो बच्चों ईएमएफ आता है, क्या आता है ईएमएफ, dB by dt, सॉरी d5 by dt। तो एरिया विल रिमेन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dB by dt, वो पहले से दे रखा है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैं लूप 1 की बात करूं ना बच्चों, तो लूप 1 के केस में देखो समझो, जो एरिया होता है ना वो एरिया नहीं होता कि जहां पर हमारा ओवरऑल मतलब जो लूप का एरिया दे रखा वो नहीं होता। एक्चुअल में जो फ्लक्स में हम लोग बी इंटू एरिया करते हैं, उसमें एरिया जो होता है ना, एरिया इज द पार्ट ऑफ द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। ए इज द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। सो मैग्नेटिक फील्ड कितने पोर्शन में प्रेजेंट है, स्मॉल पाई आर स्क्वायर, तो एरिया जाएगा पाई आर स्क्वायर स्मॉल, तो dB by dt into pi r square in loop 1। एंड सेकंड वाले के केस में तो इट विल बी जीरो। व्हाई इट विल बी जीरो, क्योंकि भैया इसके अंदर कोई फ्लक्स, कोई फील्ड ही नहीं है, कोई फ्लक्स ही नहीं है, तो कहां से इसमें ईएमएफ जनरेट होएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। समझ रहे हो मेरी बात को बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, इस कॉन्सेप्ट के मैं आपको दो क्वेश्चन को करा दूं। A coil of resistance 400 ohm is placed in a magnetic field. The magnetic flux linked with the coil varies with time phi बराबर 50 t square plus 4. The current in the coil at t बराबर 2 सेकेंड is what? तो भाई या तो डायरेक्टली आपको फ्लक्स ही दे रखा 50 t स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ तो मैं सीधा सीधा क्या निकाल सकता हूँ, मैं ईएमएफ ही निकाल दूंगा। तो कितना आएगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो इसको, कितना आएगा ये 100 t। ओके, अगर मैं यहाँ पे करंट की बात करता हूं ना, तो करंट कितना आता है मेरा, करंट आता है मेरा E by R, इट विल बी 100 t डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। तो R की वैल्यू हमको दे रखी है भाई 400, एक सेकेंड, ये हमको 400 दे रखी है, 400 दे रखी है, गेटिंग माय पॉइंट। और जब मैं यहाँ पे t की वैल्यू पुट करूंगा तो इट विल बी 200 बाय 400। सर वाई 200, क्योंकि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। 200 by 400 is what? 0.5 ampere. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ रही है बच्चों, बढ़िया से, शानदार प्रकार से, जबरदस्त प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को एक काम कीजिए, अब आप घर पे कीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 20 टन एंड एरिया ऑफ दिस इज इतना, रेजिस्टेंस इज इतना, इफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द कॉइल चेंजेस एट अ रेट ऑफ 100 टेस्ला पर सेकंड। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन में ईएमएफ निकालोगे ना, पहले करंट के लिए ईएमएफ निकालना पड़ेगा, तो वो आएगा d5 by dt, है ना। तो वो कितना आएगा, dB by dt। अब तुम इस माइनस को भूल जाया करो, इसलिए मैग्नीट्यूड के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इनटू पाई आर स्क्वायर या फिर एरिया, व्हाटएवर द एरिया गिवन। तो यहाँ पे एरिया जो भी गिवन है वो लिखेंगे ना, पाई आर स्क्वायर क्यों लिखेंगे, तो मैं एरिया लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे। ठीक है, अब dB by dt की वैल्यू तो आपको 1000 दे रखी है ऑलरेडी, और एरिया कितना दे रखा है आपको बच्चों, एरिया की वैल्यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप एरिया की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, देन यू विल गेट व्हाट, ईएमएफ, एंड करंट विल बी इक्वल टू व्हाट, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो बच्चों ये हो गया, देखो दो पर्टिकुलर फॉर्मूला, एक मैंने क्या बताया, Q बराबर डेल्टा फाइव बाई आर, और एक में बताया आपको ईएमएफ बराबर डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। ये दो आप ढंग से करके इनके ऊपर प्रैक्टिस करते हो, आपके बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका ईएमआई का क्वेश्चन सही हो जाएगा। अच्छा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं बच्चों, कभी भी किसी भी कंडीशन में फॉर्मूले को मत रटो, कॉन्सेप्ट्स को समझो उसके पीछे के। देखो आप डायरेक्ट फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला सब में लग रहा है, पर ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा उठ के सीधा फॉर्मूला आ गया हो, नहीं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए बच्चों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसमें जरा भी आपको डाउट हो मुझे बिंदास पूछिए आप कमेंट बॉक्स में आके, नहीं तो हमारे हमसे पर्सनली जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे आके। मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जल्दी से फटाफट जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल का आप लोग लिंक उठाइए,
एंड जल्दी से फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।